To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं सत्य विजय तिवारी इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने अपने चैनल पर ऑलरेडी मैथ के 24 वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है ये वहाँ से कंटिन्यू है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने कैलकुलस टॉपिक स्टार्ट किया था, कैलकुलस के अंदर हमने काफ़ी सारे उसके सब टॉपिक्स देखे थे। मैक्सिमा मिनिमा, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। इसके कैलकुलस के अंदर आपके केवल दो टॉपिक्स और रिमेनिंग है। एक आपका वेक्टर कैलकुलस, दूसरा आता है आपका लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वेक्टर कैलकुलस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस में हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी को हम बेसिकली दो टाइप से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्केलर कैटेगरी और दूसरी होती है वेक्टर कैटेगरी। तो यहाँ पर जो आपकी स्केलर कैटेगरी होगी, स्केलर में आपका केवल मैग्नीट्यूड होगा। कोई क्वांटिटी आपके पास होगी तो उसका केवल हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होगा। वो क्वांटिटी होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। दूसरी साइड हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में आपकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्केलर में मान के चलिए फाई एक स्केलर फंक्शन है एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, जिसको हमने यहाँ पर डिनोट किया है 5x² + 2xy + 3z। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरी क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर ये आपको डायरेक्शन शो हो रही है एरो से, इसको हमने डिनोट किया xi + yj + zk। ये आर आपकी कोई क्वांटिटी है जो कि i, j और k तीनों डायरेक्शन में शो हो रही है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर और इसको हम बोलते हैं स्केलर। अब ये तो हुई वेक्टर और स्केलर फंक्शन की बात। अब इसके बाद तीन टाइप के आपके टर्म होते हैं जो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। पहला हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट, दूसरा होता है आपका डाइवर्जेंस और तीसरा होता है आपका कर्ल। तो एक एक करके हम यहाँ इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट की और डाइवर्जेंस की। तो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का जो ऑपरेशन होता है वो लगभग सेम होता है। इसमें केवल एक अंतर होता है, ग्रेडियंट हम स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हैं और डाइवर्जेंस हम वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेट करेंगे। जैसे ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फाई ऑफ एक्स वाई जेड आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है और इसमें आपको कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो इसका आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। और अगर यहाँ पर आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है जैसे कि r = xi + yj + zk, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका हम कैलकुलेट करेंगे डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और ग्रेडियंट। तो ये डिस्कस करने के पहले हम एक ऑपरेटर होता है आपका जिसको हम बोलते हैं डेल। डेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका i dy/dx + j dy/dy + k dy/dz। ये आपका डेल का फॉर्मूला होता है। अब इसका हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज करेंगे और डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज करेंगे, ये हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्रेडियंट आप हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेट करेंगे। जैसे फाई एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपको ये एक स्केलर क्वांटिटी गिवन है, तो इसका आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी डायरेक्शन आपकी नहीं है। तो इसका जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आप शो करेंगे डेल ऑफ फाई। यहाँ पर जो फाई आपको गिवन है फंक्शन डेल डॉट फाई, ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसको आप बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं dy/dx + j dy/dy + k dy/dz। ये हो गया आपका डेल। और जो फाई है जो कि आपका फंक्शन है वो हो जाएगा 5x² + 2xy + 3z। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल ऑफ फाई आपके पास आ जाएगा
जब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको आप लिख सकते हैं आई डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² प्लस 2xy प्लस 3z प्लस जे डी वाई ऑफ 5x² प्लस 2xy प्लस 3z प्लस के ऑफ डी वाई डी जेड 5x² प्लस 2xy प्लस 3z। ये आपने यहाँ पर लिखा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल ऑफ फाई आपके पास निकल के आ जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा आपका आई 5x² का आपका हो जाएगा 10x प्लस ये बचेगा आपका 2y प्लस जे। अब इसका y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपका बचेगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x और ये लास्ट वाली क्वांटिटी भी आपकी 0 हो जाएगी। और k में आपका आएगा z के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ सिंपल बचेगा आपका 3। तो इसको आप जब फाई का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 2y इंटू आई प्लस 2xj प्लस 3k। तो ये हो जाएगा उस फंक्शन का ग्रेडियंट। अब किस पॉइंट पर हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो वो आपको x, y और z के पॉइंट गिवन होंगे। मान के चलिए 1, 2 और 3 पर हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आप x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आपका ग्रेडियंट निकल के आ जाएगा किसी फंक्शन का। तो जब ये आपका ग्रेडियंट निकल के आया तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर आपका i है, j है और k है। मतलब हमने जब ग्रेडियंट कैलकुलेट किया था किसी फंक्शन का तब वो क्या था, स्केलर फॉर्म में था, स्केलर फॉर्म में था। जब हमने उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट किया तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों डायरेक्शन हैं i, j और k के फॉर्म में। तो स्केलर क्वांटिटी को ग्रेडियंट ने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ग्रेडियंट का जो फिजिकल मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। ग्रेडियंट आपका बेसिकली यहाँ पर डिफाइन करता है किसी सरफेस के ऊपर उसका नॉर्मल। जैसे कि सरफेस आपका क्या था, हमने यहाँ पर सरफेस लिया था 5x² प्लस 2xy प्लस 3z। इसका हमने जब ग्रेडियंट कैलकुलेट किया तो ग्रेडियंट निकल के आया आपका ये। अब ये जो शो करेगा ये आपका शो करेगा इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो ग्रेडियंट का यहाँ पर फिजिकल मीनिंग हो गया उस सरफेस का नॉर्मल हमने कैलकुलेट किया है। अब ये तो बात हुई आपकी ग्रेडियंट की। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब डाइवर्जेंस की। तो ग्रेडियंट जैसा कि हमने देखा, ग्रेडियंट किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा था। डाइवर्जेंस आपका क्या करता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में कन्वर्ट करेगा। अब वेक्टर को स्केलर में कैसे कन्वर्ट करेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, f एक वेक्टर है जो आपको गिवन है 2xyi प्लस 3xzj प्लस xyzk। यहाँ पर i, j और k इस वेक्टर की डायरेक्शंस हैं। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का जब हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में कन्वर्ट करेगा वो हम देखते हैं। तो डेल ऑपरेटर आपका इसमें अप्लाई किया तो डेल ऑफ f हो जाएगा आपका ये डेल ऑपरेटर i dy dx प्लस j dy dy प्लस k dy dz इंटू f जो कि आपका वेक्टर फंक्शन है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं i dy dx प्लस j dy dy प्लस k dy dz और f की जगह पर हम ये वेक्टर फंक्शन लिखेंगे 2xy i प्लस 3xz j प्लस xy z ऑफ k। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि i में जब आपका डॉट प्रोडक्ट होता है तब 1 आता है और किसी अदर में जब इसका प्रोडक्ट होगा तो 0 आएगा। i का जब j में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 आएगा, i का जब k में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 आएगा। मतलब कि सेम क्वांटिटी का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं i, j और k है और यहाँ पर भी i, j और k है। तो i वाली क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका dy dx ऑफ 2xy प्लस ये हो जाएगा आपका dy ऑफ
3xz प्लस dy dz xyz। तो i का i में मल्टीप्लिकेशन हुआ, j का j में और k का k में। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2y प्लस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी y की क्वांटिटी नहीं है, प्लस यहाँ पर आप z के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका xy। तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2y प्लस xy। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, एक स्केलर फॉर्म में है। मतलब पहले जो आपका फंक्शन था वो वेक्टर के फॉर्म में था, जब हमने इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया तो ये आपका स्केलर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर i, j और k कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई आपकी। तो इस तरीके से आप किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की, ग्रेडियंट और दूसरा डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट ने आपका क्या किया था, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट किया, और डाइवर्जेंस ने क्या किया, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में कन्वर्ट किया। ग्रेडियंट की हमने फिजिकल मीनिंग देखी थी, डाइवर्जेंस की हम फिजिकल मीनिंग देखते हैं यहाँ पर। डाइवर्जेंस का मतलब होता है, जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है, डाइवर्ज, किसी पॉइंट से कितनी क्वांटिटी आपकी डाइवर्ज हो रही है, मतलब आउटवर्ड फ्लो हो रही है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी पॉइंट से कितनी क्वांटिटी आपकी फ्लो हो रही है, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला आपका होता है सोलेनोइडल वेक्टर का। सोलेनोइडल वेक्टर आपका कब होगा, मान के चलिए f आपका एक वेक्टर फंक्शन है, उसको हमें चेक करना है कि वो सोलेनोइडल है या नहीं। तो सिंपल, उसका जब डाइवर्जेंस 0 होगा तब वो वेक्टर क्वांटिटी आपकी सोलेनोइडल होगी। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ f जब उसका 0 होगा तब वो वेक्टर आपका सोलेनोइडल वेक्टर होगा। तो ये हुई आपकी डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट की बात। अब हम इसमें अगला फंक्शन है कर्ल, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कर्ल क्या होता है आपका, ये मान के चलिए आपको कोई वेक्टर फंक्शन गिवन है, f इक्वल्स टू f1i प्लस f2j प्लस f3k। ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसका जो कर्ल होगा f का वो कैसे आप शो करेंगे, डेल क्रॉस f इक्वल्स टू i, j और k dy dx dy 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 dz f1 f2 और f3। इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप f का कर्ल यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने डाइवर्जेंस और जो कर्ल हैं ये हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए थे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए भी देखे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो किसी वेक्टर का हम कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर ये कोई वेक्टर फंक्शन आपको गिवन है, f इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे माइनस 3y जेड स्क्वायर के। इसका जब हम कर्ल कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल क्रॉस f इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका i, j और k, ये हो जाएगा आपका dy dx, और x के यहाँ पर जो f1 की वैल्यू है वो कितनी है, x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dy dy और ये हो जाएगा आपका dy dz। y के लिए f2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2x स्क्वायर वाई जेड, और z के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 3y जेड स्क्वायर। इसका जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस f इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका i, इसको आप लिख सकते हैं dy। जब आप i के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इतने फंक्शन लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो dy ऑफ माइनस 3y जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा आपका माइनस dy dz ऑफ 2x स्क्वायर वाई जेड। ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर माइनस j, अब जब आप j के लिए कैलकुलेट करेंगे तो dy dx का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें और dy dz का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका dy dx ऑफ माइनस 3z स्क्वायर माइनस dy dz ऑफ x वाई स्क्वायर, ये j के लिए हो जाएगा, प्लस k के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं dy dx का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें और dy dy का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर।
तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस डी वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल क्रॉस एफ आपका आ जाएगा आई। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3z²। y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस जब इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4xy कोष्टक बंद माइनस j के यहाँ पर आ जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए x की कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा 0 आपका, माइनस यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर z का कोई फंक्शन नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा कोष्टक बंद, प्लस k के लिए आपका क्या होगा x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4xy² माइनस इसको जब y के फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2xy। अब ये हो जाएगा आपका कर्ल किसी वेक्टर फंक्शन का। अब मान के चलिए हमें कर्ल इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है 1 -1 और 1, तो x की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, y की जगह पर -1 और z की जगह पे 1, तो ये आपका निकल के आ जाएगा -i -2k। ये j का टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू पुट करके आप सीधे सीधे इसका कर्ल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस और कर्ल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। एक टर्म और होता है आपका एरोटेशनल वेक्टर। एरोटेशनल वेक्टर आपका क्या होता है, जब किसी वेक्टर फंक्शन मान के चलिए f आपको गिवन है तो उसका कर्ल जब 0 हो, डेल क्रॉस f उस वेक्टर फंक्शन का जब 0 होगा तो वो वेक्टर फंक्शन आपका होगा एरोटेशनल वेक्टर। और सोलेनोइडल के लिए आपका क्या था, जब उसका डाइवर्जेंस 0 होगा, डेल डॉट f जब 0 होगा तो वो सोलेनोइडल होगा और डेल क्रॉस f जब 0 होगा तो एरोटेशनल होगा। तो ये बात हुई आपकी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन का और डाइवर्जेंस और कर्ल हम कैलकुलेट करते हैं किसी वेक्टर फंक्शन का। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।